मैं अपनी ही कंपनी की जांच करने के लिए मजदूर बनकर अंदर गया। जैसे ही कैंटीन में पहुंचा, देखा कि कर्मचारियों के खाने में सिर्फ सब्जी थी। हैरानी की बात यह थी कि कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने जिज्ञासा में कुक से पूछा कि सिर्फ सब्जी ही क्यों, तो उसने बदतमीजी से मुझे भगा दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे बहस करने ही वाला था कि एक सहकर्मी मुझे जल्दी से वहां से ले गया। बैठने के बाद जितना सोचता उतना गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन बाकी कर्मचारी जैसे इस बर्ताव के आदी थे। सब मुझे समझाने लगे कि झगड़ा मत करो। उन्होंने बताया कि वे सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने कभी खाने में मांस देखा ही नहीं। ये सुनकर मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ। मैंने तय किया कि इस बात की पूरी सच्चाई पता करूंगा। तभी एक अच्छे कपड़े पहना आदमी वहाँ आया। वो कंपनी का सुपरवाइजर था। कुक ने तुरंत उसके लिए बढ़िया खाना लगा दिया। ये साफ भेदभाव देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं फिर से कुक के पास गया। कुक बोला कि छोटे कर्मचारियों को मांस खाने का हक नहीं है। सुपरवाइजर ने भी मुझे डांटते हुए कहा कि मुझे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। सब लोग मुझे फिर शांत रहने को कहने लगे, पर सुपरवाइजर और घमंडी हो गए। उसने एक कर्मचारी की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर वो उसे डैडी कहेगा तो उसे चिकन मिलेगा। नौकरी बचाने के लिए उस कर्मचारी के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये सब देखकर मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मैं आगे बढ़ा और सुपरवाइजर को थप्पड़ मार दिया। पूरी कैंटीन एकदम शांत हो गई। बस कर्मचारियों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उनके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। सुपरवाइजर का असिस्टेंट उसे संभालने आया, लेकिन मेरी सख्त प्रतिक्रिया देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सुपरवाइजर गुस्से में चिल्लाया कि वो मैनेजर को बुलाकर मुझे निकलवा देगा। तभी मैनेजर घबराया हुआ अंदर आया। उसने सुपरवाइजर की तरफ देखे बिना सीधे मेरे सामने घुटने टेक